पहले अलवीना अब बनी रवीना, पहले नरगिस अब बनी राधिका। अभी अभी आपने जिन महिलाओं को सुना, उन्होंने जन्म भले ही इस्लाम परिवार में लिया हो, लेकिन उनकी आगे की जिंदगी अब सनातन धर्म में बीतेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने मन से, अपनी खुशी से इन लड़कियों ने इस्लाम को त्याग कर घर वापसी की है और सनातन धर्म को अपना लिया है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां और गले में जय श्री राम का चोला। आखिर इन लड़कियों के साथ इस्लाम धर्म में ऐसा क्या हुआ कि इन्हें घर वापसी करनी पड़ी, अपने मजहब को छोड़ना पड़ा। घर वापसी करने वाली ऐसी ही एक लड़की की कहानी उसी की जुबानी सुनिए और महसूस कीजिए कि कैसे प्रताड़ित होकर वो सब कुछ झेलकर जो शायद वो डिजर्व नहीं करती थी उसने किया। बाद में जब हिंदू लड़के से प्यार हुआ तो सारी मजहबी बेड़ियों को तोड़कर वो घर वापसी करने चली आई। आपका नाम? नरगिस। नरगिस, आपने अपना नाम नहीं बदला, धर्म बदल दिया, लेकिन अभी तक नाम राधिका। राधिका। राधिका है, तो अभी राधिका बोलिए आपका। राधिका। इस्लाम धर्म छोड़कर आप सनातन धर्म में आई हैं, सबसे पहले क्या महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। क्या अंतर आपको, क्यों ऐसा लगा कि आपको सनातन धर्म में आना चाहिए? मुझे पसंद था, क्या पसंद था? सनातन धर्म में सब कुछ पसंद है मुझे, जैसे कि जैसे सब फेस्टिवल सब कुछ जो भी होता है, इसलिए। आपकी लव मैरिज हुई है? जी। घर वालों का आप पर, क्योंकि आपने शादी की और अब आपने सनातन धर्म भी अपना लिया है, आपके घर वालों की क्या राय थी, क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शंस थे? नाराज हैं सब। अभी भी नाराज हाँ हैं? जी। क्या कहना है उनका? मोमडन बनाने को बोल रहे थे। इनको बदलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आम तौर पर तो लड़कियां जिस स्कूल में जाती है उसी धर्म को अपनाती है। हाँ जी। तो अभी आपके परिवार वाले आपसे बातचीत कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती, मैंने नंबर चेंज कर रखा सब कुछ। घर वापसी हुई है, यूं कहेंगे कि घर वापसी हुई है, क्या सोचा है आगे के लिए? अच्छे से रखना है इसे, जब लेके आए हैं तो। सनातन धर्म में बदलाव इन्होंने, क्या आपको लग रहा है ये ढल पाएंगी? हाँ, ढल गई है तो ऐसे ही। ढल गई है? कैसे, आपने सिखाया कि इन्होंने कोशिश की, या फिर दोनों? दीदी है मेरी बड़ी, वो सिखाती है, इसे सब बताती है, तो सीख रही है धीरे धीरे। आपके घर वालों ने राजी खुशी से इन्हें अपनाया है? जी। जी। इनके घर में सब खुश हैं बहुत। आपके घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं अभी। फर्क देखिए, राधिका बता रही है कि उसका परिवार चाहता था कि लड़का मुस्लिम बन जाए, जबकि लड़के के परिवार ने राधिका पर ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया, बल्कि हंसी खुशी उसे कबूल कर लिया। ऐसी ही एक और लड़की ने एनएमएफ न्यूज की संवाददाता श्रावणी पटनायक से डरते सहमते आप बीती सुनाई। लड़की ज्यादा तो नहीं बोली, लेकिन जितना बोली ये जरूर बता गई कि 3 तलाक वाले कॉन्सेप्ट से मुस्लिम महिलाएं कितनी त्रस्त हैं। अच्छा लगा यहाँ पर सनातन धर्म में 3 बार तलाक बोलते हैं, तलाक नहीं होती है, और 7 बार शादी भी नहीं होती है। कोर्ट मैरिज से ही शादी होती है, डिवोर्स होता है। इसीलिए इस्लाम में 3 बार तलाक बोल देते हैं, तलाक हो जाता है, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है। और मुझे यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा, बस और क्या कहना चाहूँगी। नाम नहीं बदला आपने अपना? जी, घर पे तो रवीना ही बोलते हैं, वैसे तो मेरा नाम डॉक्यूमेंट्स में अलवीना ही है। तो बदलेंगी आने वाले समय में नाम? कोर्ट मैरिज हो रखा है मेरा, तो उसमें वही नाम है। घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने एक हिंदू लड़के से शादी की? तो नाराज थे वो लोग? हाँ जी। अभी भी नाराज है? जी। समझाने की कोशिश की थी? नहीं, बात ही नहीं होती। बातचीत बंद है? जी। इनके घर वालों की तरफ से आपको सपोर्ट मिला? जी बिल्कुल। पूरे दिल से अपनाया है? हाँ जी। आप? लड़कियों को आज़ादी दी जाती है, घर से बाहर निकलना दिया जाता है, अब बहुओं को भी अच्छा रखा जाता है। इस्लाम धर्म में नहीं है? नहीं, उस घर में लड़कियों को मुस्लिम धर्म में घर में रखा जाता है ना, ज़्यादा आज़ादी दी जाती है। पर्दे में रखा जाता है? हाँ जी। इन लड़कियों को घर वापसी कराने का बीड़ा उठाने वाले और इनकी पसंद से हिंदू लड़के से इनकी शादी कराने वाले राकेश उत्तराखंडी ने एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ बताया, आइए वो भी सुनिए। राकेश उत्तराखंडी जी मौजूद है। राकेश जी, क्योंकि आपने ये बेड़ा उठाया है कि घर वापसी लड़कियों का किया जाए, धर्म परिवर्तन, धर्म घर वापसी कराते हैं आप अब बेटियों की सनातन धर्म में, जब वो राजी खुशी आना चाहते हैं आप खुले दिल से उनका स्वागत करते अपनाते हैं। जिन बेटियों को आप देख रहे होंगे ये हलाला से परेशान है, 3 तलाक से परेशान है, और वहाँ बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको मतलब एक फ्रीडम नहीं दिया जाता है और आज़ादी नहीं है जीने की जिस तरीके से है। हमारे यहाँ तो सब बेटियाँ सरस्वती का रूप है, 9 दुर्गा का रूप है। हम लोग जो है जिसको जो बहन है, ये छोटी बहन है मेरी, और बहन है तो बहन है,
और वहाँ पे भाई जान हो जाता है, कब जान हो जाता है कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए ये बड़ी बात है। और अब जो है सब लोग समझने लगे हैं कि सनातन एक बहुत ही सुंदर धर्म है। बाकी सब पंथ है, बाकी सब मजहब है, सिर्फ एक ही सनातन धर्म है जो 1,58,58,85,127 वर्ष पूर्व सनातन की स्थापना हुई थी। 2-2, 4-4 7 साल पहले शुरू हुए जो मजहब है वो हमारे सामने आपको पता है बोने नजर आते हैं। लव जिहाद में लड़कियां फंसाई जाती थी और 50 से अधिक लड़कियां हम वापस लाए हैं, जिसके जीते जागते उदाहरण आप हमारे आसपास भी है। लेकिन अभी आपने सुना होगा, हम ना तो नाम बदलते, ना काम बदलते, ना कुछ जैसा है वैसा है घर पे है। हम इसको खूब सपोर्ट करते हैं। ये हमारी बहन है, रात दिन एक करके जो भी इसको परेशानी होगी आजीवन हम इसके साथ हैं। और जो भी बेटियां हमारे सनातन में आती है उनको सारे पूरा परिवार अपनाता है। आप हमारे साथ में देखेंगे हिमाचल क्षेत्र के नेरवा क्षेत्र से भी हमारे पदाधिकारी आए हैं, और चक्रता क्षेत्र, त्यूनी क्षेत्र और बिनार क्षेत्र, पूरे जगह जगह से हमारे पदाधिकारी आए हैं जो इनके स्वागत के लिए हैं। तो ये खूबसूरत है, ये सुंदरता है सनातन सत्य धर्म, सनातन धर्म की। बातचीत के बीच एक शख्स तो दूसरा धर्म ये शब्द सुनते ही भड़क गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि धर्म तो एक ही है, दूसरे तो कबीले हैं। हमारी बेटियां जब दूसरे धर्म में जाती है, परेशान होती है, परेशान किया जाता है। पहले तो मैं आपको यहीं रोक दूंगा, दूसरा धर्म कौन सा? सबसे बड़ा सनातन है, आदि और अनंत काल से सनातन है। धर्म कहाँ से दूसरा आ गया? दूसरे तो कबीले है। आज तक ब्रह्मांड क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है ना। ये हमारी बेटियों के और साजिश रचते हैं, इन्हें माएँ बनाते हैं, 14-14 बच्चे ले लेते हैं, बाद में 3 तलाक, फिर या रात में हलाला। ये क्या मतलब है? ये कोई धर्म हुआ? बचपन में ही निकाह कर देंगे। हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए ये एक चिंताजनक सबक है। हमारे सामने जीते जागते उदाहरण है, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हो रखे। हिंदू समाज की जागृति के लिए सबको एक होना पड़ेगा। अगर समाज एक होगा तभी जाकर कुछ हो सकता है। धन्यवाद। इसी शख्स से आगे बात करते हुए हमारी संवाददाता ने लव जिहाद को लेकर सवाल पूछा, तो सुनिए क्या रहा इनका जवाब। नाम बदल देंगे, कोई आशु बन रहा है, कोई कुछ और बन रहा है। असली नाम हमने रास्ते में भी एक से पूछा, सब्जी वाला सब्जी लेके जा रहा है कि आशु आ रहा है पीछे। जब उससे पूछा आशु कौन? आशु, तो फिर बता रहा है कि फारूक। तो ऐसी स्ट्रेटेजी है, नाम बदलते हैं, हर चीज बदलते हैं। गांव-गांव में रह रहे हैं, वेरिफिकेशन देख लीजिए, इनके आधार कार्ड फर्जी, राशन कार्ड फर्जी। राशन यहाँ का खाते हैं, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। तो ये कब तक चलेगा? जो लड़कियां राजी खुशी इस्लाम को अपनाती है, देखिए उनकी राजी खुशी में भी उनका ब्रेन वॉशिंग होती है ना। ये तो ब्रेन वॉशिंग सेंटर है। अब लोग आ रहे हैं दूर दूर से, ब्रेन वॉश कर देंगे उनका, ऐसी फैसिलिटी देंगे। बड़े बड़े कबीले हैं इनके बने हुए। ये ट्रैप है हमारी लड़कियों को चंगुल में फंसाने का। बहुत सारी ऐसी मोटी मोटी फॉरम्स है हमारे उत्तराखंड देवभूमि के अंदर और हिमाचल के अंदर, जहाँ से कि बहुत ऊंची फॉरम की लड़कियाँ जो है, जिनके की खानदान बने हुए हैं, वेल सेटल करोड़पति आदमी, उनकी बेटियों को फुसला के कोई अबू धाबी में, कोई सऊदी अरेबिया में, मतलब दूर भगा के ले जाते हैं। ये धर्मांतरण की जो गतिविधियां हैं, अगर इस पे अभी लगाम लगाने की कोशिश कर रही है रुद्र सेना, आने वाले समय में भी इसी तरह से कार्य करती रहेगी। बहरहाल उत्तराखंड हो या देश का कोई और राज्य, धर्मांतरण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिन लड़कियों ने इस्लाम को त्याग कर सनातन धर्म में वापसी की, उस पर अब आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उत्तराखंड के देहरादून से कैमरा पर्सन राहुल के साथ श्रावणी पटनायक की रिपोर्ट।